Good morning, students. Today we'll be starting with the second chapter of our book Resolution, and the name of a chapter is Bholi. You all know what the word Bholi means because it is a Hindi word. Bholi, actually we call Bholi a person who lacks intelligence, है ना? So Bholi here is referred to a girl, and who that girl is and why do we call her Bholi is all there in this chapter for you. Very interesting chapter, all of you. Please listen to it very carefully. Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bholi, the simpleton. तो जो बच्ची है, जो लड़की है, और कहा जाए कि द हीरोइन ऑफ अ चैप्टर, उसका नाम क्या है एक्चुअली में? सुलेखा। लेकिन जब से वो पैदा हुई है उसको सब लोग जो है वो भोली बोलते हैं, ठीक है। और भोली का मतलब क्या होता है? सिंपलटन, मतलब सीधी सादी सी, जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ का। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some parts of her brain. That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the Simpleton. अब जिस भी गांव की भोली है उसके फादर वहाँ के नंबरदार है। नंबरदार क्या है? एक पोस्ट होती है, जैसे अभी जो जागीरदार टाइप्स होते हैं वैसे नंबरदार है, और उनका नाम है रामलाल। और भोली जो उनकी चौथी संतान है, उनकी चौथी बेटी है। और जब वो 10 साल की थी तब वो बेड से, है ना, बेड या मंजे से नीचे गिर गई थी, जिसकी वजह से उसके सिर पर थोड़ी सी चोट आई और परहैप्स इट डैमेज्ड अ पार्ट ऑफ अ ब्रेन, जिसकी वजह से, है ना, वो इतना विकास नहीं कर पाई, इतनी विकसित नहीं हो पाई, और तब से उसका जो नाम है वो भोली पड़ गया था। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी. जब वो पैदा हुई थी बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी. बट वेन शी वॉज 2 years old शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. ओनली द आइज वॉज सेव्ड बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स. अब एक तो 10 महीने की एज में गिर जाती है बेचारी, और जब 2 साल पे होती है, जब पैदा हुई थी बहुत सुंदर थी, जब 2 साल की थी तब उसको क्या हो गया? स्मॉल पॉक्स हो गए, है ना, और उसकी पूरी बॉडी पे पॉक मार्क्स जो होते हैं वो आ गए थे, बहुत बुरे वाले. Little Sulekha could not speak till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered. The other children often made fun of her and mimicked her. As a result, she talked very little. और अब सोने पे सुहागा, वो बहुत लेट बोलना सीखी. जब वो 5 साल की थी तब वो बोलना सीखी, और जब वो बोली तब वो कैसे बोली? हकला के उसने बोलना स्टार्ट किया. तो एक तो वो देखो, पहले पे तो वो भोली है, दूसरा क्या है? वो शी इज़ अ भोली है. दूसरा क्या है? उसके शरीर पे एकदम पॉक मार्क्स है, दैट मीन्स शी इज़ नो मोर ब्यूटीफुल ऑल्सो. एंड थर्ड, शी इज़ अ स्टैमरर, वो ढंग से बोल भी नहीं पाती है. तो बच्चों को और क्या चाहिए? ऑल द किड्स दे यूज टू मेक फन ऑफ हर, और जो भी कोई हकलाता है, ऑफकोर्स ही इज़ ऑलवेज मिमिक्ड. तो उसकी जो मिमिक्री बच्चे करते थे, और इसका जो नतीजा था, जो रिजल्ट था, वो क्या था कि स्टूडेंट्स और हर फ्रेंड्स शी यूज टू टॉक लेस विद हर फ्रेंड्स. उसने बात करना ही बहुत कम कर दिया था, बिकॉज शी फेल्ट बैड व्हेन स्टूडेंट्स यूज टू, और हर फ्रेंड्स यूज टू लाफ एट हर. Now we come to her family background. Ramlal had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Bholi. It was a prosperous farmer's household, and there was plenty to eat and drink. All the children except Bholi were healthy and strong. The sons had been sent to city to study in schools and later in colleges. Of the daughters, Radha, the eldest, had already been married. The second daughter, Mangala's marriage had also been settled, and what was done, Ramlal would think of the third Champa, that were good-looking, healthy girls, and it was not difficult to find bridegrooms for them. तो जो रामलाल है वो एक बहुत ही अमीर किसान, एक संपन्न परिवार से भोली बिलोंग करती है. खाने पीने की, रहने से कोई कमी नहीं है. रामलाल के 7 बच्चे, और भोली जो है वो सबसे छोटी है. 7 बच्चों के अंदर 3 बेटे हैं जो पहले पढ़ने के लिए शहर चले गए थे, और उसके बाद में वो कॉलेज, स्कूलिंग करने के बाद कॉलेज भी वहीं से कर रहे थे. बड़ी बेटी राधा की शादी हो चुकी थी. सेकंड बेटी मंगला की जो है एंगेजमेंट हो चुकी थी, और थर्ड बेटी चंपा की भी उनको कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि जो लड़कियां थी वो देखने में सुंदर थी, और उनके लिए लड़का ढूंढना कोई भी प्रॉब्लमेटिक बात नहीं थी, बिकॉज इवन ही वॉज रिच. प्रॉब्लम थी तो सिर्फ एक भोले की. बट रामलाल वॉज वरिड अबाउट भोली. शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस. अब रामलाल को ऑफकोर्स अपनी बेटी भोली की टेंशन रहती थी. ना ही तो वो देखने में सुंदर थी, और ना ही उसके पास दिमाग नाम की कोई चीज़ थी. नाइदर शी वॉज इंटेलिजेंट.
Bholi was 7 years old when Mangla was married. The same year, a primary school for girls was opened in their village. The Tehsildar Sahab came to perform its opening ceremony. He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of government in the village and you must set up an example for the villages. You must send your daughters to school. अब जब भोली 7 साल की थी उस टाइम में मंगला की शादी हो गई और उसी साल उनके गांव के अंदर जो एक प्राइमरी स्कूल बना। उस प्राइमरी स्कूल की ओपनिंग करने के लिए जो तहसीलदार है वो आए थे और उन्होंने रामलाल को कहा कि तुम इस गांव के अंदर एक रेवेन्यू ऑफिसर हो, तुम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट हो, तो तुमको एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए गांव वालों के लिए, क्योंकि तुम एक अच्छे खाते पीते घर के आदमी हो, तुम अमीर हो, तो लोग तुमको फॉलो करना चाहते हैं। तो तुम्हारी ये ड्यूटी बनती है कि तुम अपनी बेटी का स्कूल में एडमिशन कराओगे। जब तुम कराओगे तो तुम्हारे देखा देख जो है गाँव के और लोग भी अपने बच्चों का जो एडमिशन है वो स्कूल के अंदर करवा देंगे। That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" तो उसकी वाइफ को, उसने अपनी वाइफ से जब डिस्कस किया तो उसकी वाइफ बोल रही, तुम पागल हो गए हो क्या? अगर लड़कियां स्कूल जाने लगी तो उनसे शादी कौन करेगा भला? But Ramlal had not the courage to disobey the Tehsildar. At last his wife said, "I will tell you what to do. Send Bholi to school, as it is there's a little chance of getting married. With her ugly face and lack of sense, let the teachers of the school worry about her." तो उसकी रामलाल, अब वो तहसीलदार ने क्योंकि उसको ऑर्डर दिया तो वो उसके ऑर्डर्स को डिसोबे करने का तो हिम्मत रामलाल में है नहीं। तो जो वाइफ है वो उसको सजेशन देती है कि तुम भोली को स्कूल भेज दो, इतनी बदसूरत लड़की से वैसे ही कोई शादी नहीं करेगा और ये वैसे ही मतलब ना इसमें दिमाग है, तो अब हम इसकी चिंता छोड़ते और इसके जो स्कूल के टीचर्स हैं उन्हीं को इसके बारे में सोचने दो, उन्हीं को इसकी चिंता करने दो। द नेक्स्ट डे रामलाल caught Bholi by hand and come with me, I will take you to school. Bholi was frightened. She did not know what a school was like. She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. ठीक है, अगले दिन रामलाल ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि चलो तुम्हें स्कूल छोड़ के आता हूँ। भोली बेचारी, उसको क्या पता स्कूल क्या है, उसने ना कभी नाम सुना ना कभी देखा, वो डर गई। और उसको क्या याद आने लगा कि इसी तरह उसके जो पापा है वो कुछ दिन पहले जो है उनकी गाय को है ना, उनके जो काव थे उसको ऐसे ही पकड़ के ले गए थे और उसको घर से निकाल, मतलब कहीं और बेच दिए हो गए, छोड़ आए होंगे। तो ऐसे उसको ऐसा फील हुआ कि इवन शी इज़ बीइंग टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस। No, 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 no. She shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. अब वो डर के मारे जो है, एक तो स्टैमरर है, वो ना चिल्लाती हुई अपने फादर के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेती है। Now what happens is that, "What is the matter with you, fool?" shouted Ramlal. "I am only taking you to school." Then he told his wife, "Let her wear some decent clothes today, or else what will teachers and other school girls think of us when they see her?" तो वो अपनी वाइफ, वो पहले तो उसको डांटता है कि क्या है बेवकूफ़ लड़की, और फिर अपनी वाइफ को बोल रहा है कि इसको आज ढंग के कपड़े पहना दो, क्योंकि जब स्कूल जाएगी तो बाकी बच्चे और टीचर्स हमारे बारे में क्या सोचेंगे, है तो ये हमारी बेटी ही ना। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली. द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर. नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस which had shrunk after many washings and no longer fitted Champa. She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. अब पहली बार उसके लिए, भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं मंगाए गए थे। हमेशा जो उसकी सिस्टर्स के छोटे कपड़े हो जाते थे वो उसको पहनाए जाते थे। आज उसको पहली बार ढंग की ड्रेस, हालांकि वो भी उसके लिए नई नहीं मंगाई गई थी, वो चंपा की थी जो धोने के बाद श्रिंक हो गई थी, लेकिन थोड़ी नई थी, वो उसको पहनाई गई। उसके बालों में पहली बार तेल लगाया गया, चोटी बनाई गई, मतलब शी वॉज मेड लुक बेटर। तो उसको जब उसके साथ कुछ ऐसा अच्छा हो रहा था तो उस टाइम शी रियली फेल्ट कि स्कूल इज़ अ बेटर प्लेस देन होम, कि स्कूल ज़रूर कोई अच्छी जगह होगी जहाँ मुझे आज लेके जाया जा रहा है। Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls. One paragraph I have missed. When they reached the school, the children were already in their classrooms. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. There were several rooms, and in each room girls like her squatted on the mats reading from books and writing on slates. The headmistress asked Bholi to sit down in the corner of one of the classrooms. तो उसके फादर उसको स्कूल छोड़ के गए। जब तक वो स्कूल पहुंचा तब तक सब बच्चे स्कूल में आ चुके थे, क्लासरूम्स में बैठे हुए थे। उसके फादर ने उसे हेड मिस्ट्रेस के पास छोड़ा। हेड मिस्ट्रेस उसे कमरे में ले जाकर और कोने में बिठा दिया।
Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls, almost of her own age, present there. She hoped that one of these girls might become her friend. अब भोली को ज़्यादा स्कूल के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो उसे सिर्फ इस बात की खुशी हो रही थी कि वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ थी वो ऑलमोस्ट उसके एज की थी, और उसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि क्या पता इनमें से कोई एक जो लड़की है वो मेरी फ्रेंड भी बन जाए. The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could not understand nothing. She looked at the pictures on the wall. The colors fascinated her. The horse was brown, just like the horse on which the Tehsildar had come to visit their village. The goat was black, like the goat of their neighbor. The parrot was green, like the parrot she had seen in the mango orchard. And the cow was just like their Lakshmi. And suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side, स्माइलिंग एट हर. अब टीचर जो है कुछ पढ़ा रही थी, कुछ समझा रही थी. भोली को ऑब्वियस उसको समझ नहीं आ रहा था. वो क्या कर रही थी, तो उसकी क्लास के अंदर फ़ोटोज़ लगी हुई थी, पिक्चर्स लगी हुई थी, उसका ध्यान उन पे था. एक घोड़े की फ़ोटो थी जो तहसीलदार जैसे घोड़े जैसा दिखता था, गाय थी जो उनकी गाय जैसी दिखती थी, बकरी थी जो उनके पड़ोसी की बकरी जैसी दिखती थी, और वो उनके अंदर खोई हुई थी. कि अचानक वो नोटिस करती है कि जो टीचर है वो एकदम उसके पास में आके खड़ी है, एंड दैट टीचर इज़ स्माइलिंग एट हर. वो उसको देखकर मुस्कुरा रही है. वॉट इज़ योर नेम लिटिल वन. टीचर बहुत प्यार से उससे पूछ रही कि तुम्हारा नाम क्या है. भो भो भो. शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट. और वो बेचारी भो भो कह के ही रह गई, आगे उससे ली निकला ही नहीं. Then she began to cry and tears flowed from her eyes as helpless floods. She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. अब उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो अपनी नज़र ऊपर उठाकर भी देखे. वो नीचे झुक, और मतलब आंखों से आंसू की जो धारा है वो बहने लग गई. शी वॉज अनएबल टू कंट्रोल हर टेयर्स, है ना, कंटिन्यूसली वो रोए जा रही है, और उसकी हिम्मत ही नहीं थी कि वो आंख नज़र ऊपर करके देखे उन लड़कियों की तरफ, बिकॉज शी न्यू दैट द गर्ल्स आर स्टिल लाफिंग एट हर. When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. अब स्कूल की घंटी बज गई, सब लोग जो है वहाँ से चले गए, लेकिन भोली में हिम्मत नहीं थी कि वो वहाँ से उठे. वो अभी भी सॉब कर रही थी, रो रही थी. Bholi. The teacher's voice was so soft and soothing. In all her life, she had never been called like that. It touched her heart. अब टीचर ने उसको इतने प्यार से आवाज़ लगाई. भोली आज तक उसको इतनी बड़ी लाइफ के अंदर उसको इतने प्यार से किसी ने भी आवाज़ नहीं लगाई, इतनी सूदिंगली, इतनी प्यार से. The teacher's voice was soft and soothing. In all her life, she had never been called like that. It touched her heart. Get up, said the teacher. इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन. भोली गॉट अप. और रहता है ना टीचर्स कमांडिंग वे में बोलते हैं गेट अप, लेकिन भोली की टीचर ने उसको बहुत प्यार से बोला गेट अप, जैसे उसको वो सजेस्ट करे, और भोली जो है एक बारी में खड़ी हो गई. नाउ टेल मी योर नेम. वो बोल रहे कि अच्छा अब तो मुझे अपना नाम बताओ. स्वेट ब्रोक आउट ऑल ओवर हर फेस. Would her stammering tongue again disgrace her? For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. She had such a soothing voice. She would not laugh at her. Bho, 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 she began to stammer. Well done, well done. The teacher encouraged her. Come on now. The full name, Bho, bho, Bholi. At last she was able to say it and felt relieved, as if it was a great achievement. Well done. The teacher patted her affectionately and said, Put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. Bholi looked up as if to ask, really? अब जैसे ही टीचर ने उससे उसका नाम पूछा, वापस वो पसीने में से आ गई कि अब वापस वो उसकी बेइज्जती ना हो जाए. लेकिन इतनी अच्छी टीचर इतने प्यार से उससे पहली बार कोई बात कर रहा था, तो वो उसकी इंसल्ट नहीं करना चाहती थी, और उसके लिए उसने एक ट्राई करा, और वापस वो भो भो पे अटक गई. लेकिन उसकी टीचर ने उसको इनकरेज करा कि बहुत अच्छा आगे बोलो. एंड अल्टीमेटली उसने अपना जो नाम है वो पूरा बोल दिया, और उसको लगा उसने बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट हासिल कर लिया, जैसे कोई गढ़ जीत लिया है. और उसकी टीचर ने बोला कि हाँ तुम बिल्कुल बोल सकती हो, है ना, और तुम अपने अंदर से बस इस डर को बाहर निकाल दो. और जो भोली है वो एकदम से कि क्या सच में मैं बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ. और वो टीचर जो समझ गई कि वो ऐसा पूछना चाहते हो, बोलते कि हाँ लेकिन तुम्हें रोज़ स्कूल आना पड़ेगा. विल यू कम. और भोली कह रही है कि हाँ, मतलब ऑफ कोर्स शी नॉडेड कि शी विल कम. अब जो टीचर बोल रही है कि नो से अलाउड, ज़ोर से बोलो, तो वो बोल रही ये येस. एंड भोली हर्सेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट. और उसने येस बोला, और उसको खुद को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो बोल रही है. डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक. अब बोले मैंने तुमको पहले ही कहा था, अब तुम इस बुक को ले जाओ. द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, एंड पिक्चर्स वर इन कलर्स, डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड काउ, just like Lakshmi, with other pictures as the word in the big black letter.
In 1 month you will be able to read this book, then I will give you a bigger book, and then still bigger one. In time you will be more learned than anyone else in the village. No one will ever be able to laugh at you. Perhaps people will listen to you with respect, and you will be able to speak without the slightest stammer. Understand? Now go home and come back early tomorrow morning. अब उसको बुक दे रहे और बोल रहे कि ये बुक पढ़ लोगे तो मैं पढ़ी दूंगी, उससे पढ़ी दूंगी, और तुम इस गांव के अंदर सबसे पढ़ी लिखी लड़की बन जाओगे, और उसके बाद में किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि वो तुम्हारा मजाक बनाए या तुम्हारी हंसी उड़ाए. Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temples were ringing and the trees in front of the schoolhouse blossomed into big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. 10 years passed. अब जो है उसको बहुत खुशी हुई एंड एवरीथिंग वॉज गुड फॉर हर, और धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतता गया एंड शी इंजॉयड व्हेन शी केम टू स्कूल. ऐसे जो समय बीतता गया, जो उनका गांव है वो धीरे से एक छोटे से शहर में तब्दील हो गया. जो उनका प्राइमरी स्कूल था वो हाई स्कूल बन गया. अब सिनेमा भी आ गया था वहाँ पे उनके गांव के अंदर, और जो सिनेमा वो एक टिन शेड के अंदर जो है वो चलता था. एक टिन शेड के अंदर वहाँ पे सिनेमा चलता था. वहाँ पे कॉटन मिल भी लग गई थी. मेल ट्रेन भी वहाँ पर उनके स्टेशन के ऊपर रुकने लग गई थी. मतलब जो एक छोटा सा गाँव था, वो एक छोटा सा कस्बा, एक छोटा सा शहर के रूप में वो तब्दील हो गया था. One night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then shall I accept Bishambar's proposal?" "Yes, certainly," his wife said. "Bholi will be lucky to get such a well-to-do bridegroom." अब हस्बैंड वाइफ जो है रात को बात कर रहे हैं कि क्या मुझे बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लाना चाहिए. तो उसकी वाइफ कह रही है कि हाँ बिल्कुल कर लेना चाहिए. भोली बहुत लकी है कि उसको ऐसा रिश्ता मिल रहा है. A big shop, a house of his own, and I hear several thousands in bank. Moreover, he is not asking for any dowry. अब वो कह रही है कि उसका खुद का घर है, एक इतनी बड़ी दुकान है, और मैंने ये सुना है कि उसके पास बहुत सारा बैंक बैलेंस भी है. मोर सबसे बड़ी बात है कि वो हमसे दहेज ही नहीं मांग रहा है, तो ऐसा रिश्ता तो हम ठुकरा ही नहीं सकते. दैट्स राइट, बट ही इज़ नॉट सो यंग, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, and he also limps. Moreover, the children of his first wife are quite grown up. अब वो कह रहा है कि वो तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है उसकी उम्र क्या है? वो मेरी उम्र के बराबर है, प्लस वो लंगड़ा है, प्लस उसके जो बच्चे हैं, जो पहली वाइफ से उसके बच्चे, वो इतने बड़े हो चुके हैं, वो भी बहुत बड़े हो चुके हैं, मतलब भोली के एज के तो उसके बच्चे ही हो गए होंगे. So what does it matter? His wife replied, 45 or 50 is no great age for a man. We are lucky that he is from another village and does not know about the pockmarks and the lack of sense. If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. अब उसकी माँ बोल रही तो क्या हुआ, 45-50 कौन सी ज़्यादा उम्र होती है, और शुक्र है वो दूसरे गांव का है. अगर हमारे गांव का होता तो उसको पता चलता कि इसके पॉकमार्क्स और ये भोली है, तो इससे कोई शादी भी नहीं करता. दूसरे गांव का कम से कम वो शादी के लिए तो हाँ कर रहा है. येस बट आई वंडर वॉट भोली विल से. अब उसके फादर को कहीं ना कहीं उसकी थोड़ी बहुत टेंशन हो रही है. बोल रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि भोली क्या कहेगी. वॉट विल दैट विटलेस वन से. शी इज़ लाइक अ डम काउ. उसकी माँ कह रही है कि वो क्या कहेगी, वो तो एकदम गूंगी गाय बोलता है ना, जिसका गूंगी गाय है. मे यू आर राइट मटर्ड रामलाल. इन अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कॉट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन. अब भोली को सारी बातें सुन रही थी क्योंकि वो जगी हुई थी. Bishambar Nath was well-to-do grocer. He came up with a big party of friends and relations with him for the wedding. A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession with the bridegroom riding the decorated horse. Ramlal was overjoyed to see such a pomp and splendor. He had never dreamt that his fourth daughter would ever have such a grand wedding. भोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक. ठीक है, अब भोली ऑफकोर्स बहुत अच्छी लड़की थी, अपने पापा की इज्जत बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी. उसने बिल्कुल भी मना नहीं करा एंड शी वॉज रेडी फॉर दैट मैरिज. और उसकी जो शादी वाले दिन उसकी बारात आई, इतनी शानदार बारात कि उनके गाँव में आज तक इतनी कोई बारात नहीं आई थी. बैंड बाजा, घोड़े पे दूल्हा, और है ना, मतलब उसकी जो दूसरी सिस्टर्स है उसके फादर फूले नहीं समा रहे थे कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी चौथी बेटी भोली की भी ऐसे बारात आएगी. और उसकी जो दूसरी सिस्टर्स है वो उससे जल रही थी, है ना, क्योंकि उनकी बारात इतनी अच्छी आई ही नहीं थी. When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." Bholi, clad in red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire. "Garland the bride," one of the friends prompted Bishambar Nath. The bridegroom lifted the garland of yellow marigolds. A woman slipped back the silken veil from the bride's face. Bishambar took a quick glance. The garland remained
poised in the hands. The bride slowly pulled down the veil over her face. Have you seen her? Said Bishambar to her friend next to him. She has pockmarks on her face. So what? You aren't young either. Maybe, but if I am to marry her, her father must give me 5,000 rupees. Ramlal went and placed his turban in his honor at Bishambar's feet. Do not humiliate me so much. Take 2,000 rupees, no 5,000, or we go back. Keep your daughter. Be a little considerate, please. If you go back, I can never show my face in the village. अब क्या है, जैसे ही जो वधु है ना, भोली ने रेड कलर की ड्रेस पहन रखी है और घूंघट निकाल रखा है। गांव की औरतें होती है ना थोड़ी सी सन की टाइप, जैसे ही वो उसको माला पहनाने लगता है वो उसका घूंघट थोड़ा सा खींच देती है और विशंबर को उसका चेहरा जो है वो दिख जाता है। और वो अपने फ्रेंड को बोलता है कि तुमने उसका चेहरा देखा, उसके पूरे चेहरे पर जो पॉक मार्क्स है। तो वो विशंबर का फ्रेंड तो बेचारा सही होता, बोलता है कि तो तू कौन सा बड़ा जवान है, तू भी तो बूढ़ा है, तो शादी कर ले। तो विशंबर बोल रहा है कि नहीं, अगर मैं इस लड़के से शादी करूंगा तो इसके बाप को मुझे 5,000 रुपये। अब हम जिस विलेज लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं उस टाइम में हमें सब पता चल रहा है कि जो 5 लाख है वो शायद 50 लाख के बराबर होंगे, 5,000 भी आज के 50 लाख होंगे। वो उससे वो डिमांड कर रहा है। अब जो वो बोल रहा है कि तो इतना मत करो, मेरे पास 2,000 रुपये मैं तुमको दे सकता हूँ, 2,000 ले लो। वो बोल रहा है कि नहीं, अगर 5,000 नहीं दिए तो मैं शादी नहीं करूँगा। और वो जो बेचारा रामलाल है वो अपनी पगड़ी उसके पैरों में रख रहा है कि मेरी इज्जत का सवाल है, मैं कभी भी गाँव में अपना चेहरा दिखाने के लायक भी नहीं रहूँगा। Then out with 5,000, tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom's face. फिर रामलाल गया, अपनी तिजोरी खोली, रोए जा रहा है, पैसे निकाल के ला रहा है और उसने उसको पैसे दे दिए। On Bishambar's greedy face appeared a triumphant smile. He had gambled and won. Give me the garland, he announced. और जो बिशंबर के फेस पे होता है ना एक वो क्रूर हंसी, वो उस हंसी उसके चेहरे के ऊपर आ गई कि उसने एक जुआ खेला और उसके अंदर उसकी जीत हुई, वो जीत गया। Once again the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. She was looking up, looking straight at the prospective husband. In her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. अब वापस उसके चेहरे से जो घूंघट हट गया, इस बार उसने जो घूंघट वापस नहीं लाया और उसकी इस बार उसकी आंखों के अंदर एक अलग ही चमक थी। ना वो गुस्सा था ना वो प्यार था, लेकिन वो कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट था। Bishambar raised the garland to place it round the bride's neck, but before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the veil. अब जैसे ही बिशंबर उसको माला पहनाने लगा, उसने उस माला को खींच के और उस आग के अंदर, हवन के अंदर डाल दिया आग, और खड़े होकर अपना जो घूंघट है उस सबको फेंक दिया। Pitaji, said Bholi in a clear, loud voice, and her father, mother, sisters, brothers, relations and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest tremor. और वो एकदम से चिल्ला के बोल रहे पिताजी, और उसको ऐसे बोलता हुआ सुन के सब लोग जो एकदम हैरान, एकदम आश्चर्यचकित हैं। Sorry. Ramlal was thunderstruck. The guests began to whisper, so shameless, so ugly and so shameless. अब जो गेस्ट है ऑफकोर्स उनको तो बातें चाहिए, बोल रहे एक तो इतनी बदसूरत और ऊपर से देखो ये इतनी बदतमीज़ और है, साथ में बदसूरत भी और बदतमीज़ भी है। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, हैव सम रिगार्ड ऑफ अ इज्जत। तो भोली, वो उस भोली का बाप कह रहा है उसको कि तू अरे हमारी इज्जत के बारे में तो ख्याल कर, क्या कर रही है तू, हमारी इज्जत के बारे में तो सोच। For sake of your izzat, said Bholi, I was willing to marry this lame old man, but I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. I won't, I won't, I won't. वो कह रहा है मैं आपकी इज्जत के लिए से इस बूढ़े लूले लंगड़े आदमी से शादी कर रही थी, लेकिन मैं इतने नीच, इतने धूर्त, इतने लालची आदमी को अपने पति के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। What a shameless girl. We all thought she was harmless dumb cow. अब बाकी जो गाँव वाले बोल रहे हैं कि इतनी शेमलेस है, हम तो सोचते थे एकदम भोली गाय है तो कुछ बोलती ही नहीं। भोली टर्न वॉयलेंटली एट द ओल्ड मैन। अब भोली गुस्से से उस बूढ़ी औरत की तरफ गई। हाँ आंटी, यू आर राइट, यू ऑल thought I was a dumb driven cow. That was why you wanted me to hand me over to this heartless creature, but now the dumb cow is stammering fool is speaking. Do you want to hear more? वो बोल रहे कि हाँ तुम सबने यही सोचा कि मैं एक है ना सीधी सादी एक गूंगी गाय हूँ, तो तभी तुम इस लालची आदमी के खूंटे से मुझे बांधना चाहते थे, लेकिन अब मैं बोल सकती हूँ। और कुछ सुनना है तुमको और बोलूँ मैं तुम्हारे सामने? Bishambarnath, the grocer, started to go back with his party. The confused bandsman thought it was the end of the ceremony and struck up the closing song. अब जो बिशंबरनाथ है वो घबरा गया, वो अपनी बैंड पार्टी के साथ वापस जाने लगा। जो बैंड वाले थे उनको लगा शादी की रस्में खत्म हो गई और उन्होंने जो होता है ना विदाई वाले गाने चला दिए, बाबुल की दुआएं लेती जा टाइप्स।
रामलाल stood rooted on the ground, his head bowed low with a weight of grief and shame. अब जो श्यामलाल है बेचारा, उसके एकदम भारीपन से वो खड़ा है और एकदम नीचे है ना, एकदम वो उसको लगा कि उसकी बहुत बेइज्जती हुई है. He was very shameful. The flames of sacred fire slowly slowed down. Everyone was gone. Ramlal turned to Bholi and said, "But what about you? No one will ever marry you. What shall we do with you?" और उसके फादर जो उसके पास आके भोली बोल रहे कि अब तेरे से कौन शादी करेगा, कोई भी नहीं करेगा, और हम तेरा क्या करेंगे. एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टेडी, और वो एकदम शांति से अपने पिताजी को कह रही है, डोंट वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, इजंट दैट राइट मैम. अब वो कह रही है कि आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे शादी नहीं करनी है, जब आप और माँ बूढ़े हो जाओगे तब मैं आपकी सेवा करूँगी, और जिस स्कूल ने मुझे आज बोलना सिखाया है मैं उसी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दूँगी. और उसकी टीचर वहाँ खड़ी हो रही होती है, वो उसको बोलती है कि मैं सही कह रही हूँ ना मैम. द टीचर हैड ऑल अलॉन्ग स्टूड इन द कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा. टीचर पीछे ही खड़े होकर पूरा जो ड्रामा चल रहा था उसको देख रही थी. येस भोली, ऑफ कोर्स, शी रिप्लाइड. इन अ स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन that an artist feels when contemplating the completion of a masterpiece. तो जो मास्टरपीस था भोली, वो किसने बनाया था? उसकी टीचर ने. और उसको कंप्लीट करने के बाद में जो एक सेटिस्फेक्शन की जो चमक है वो उसकी आंखों के अंदर बखूबी दिख रही थी. And this chapter is written by K.A. Abbas. I hope all of you have understood this chapter. Very nice chapter, interesting story about women empowerment, that women are never less. If they are given proper opportunities, they can turn the world upside down. So all of you have a nice day and enjoy your studies. We'll be sure to the question and answers of this chapter in your notebook.